हेलो एवरीवन। आज हम लोग माइग्रेशन इन बर्ड्स को देखेंगे जो कि बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी की पेपर सेकंड का टॉपिक है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम की मदद से इसे समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसकी थ्योरी को भी देखेंगे कि जो बर्ड्स होते हुए माइग्रेट क्यों करते हैं और कितने टाइप्स के इसमें माइग्रेशन होते हैं। ठीक है, तो देखिए माइग्रेशन का मतलब होता है टू ट्रेवल, मतलब जो बर्ड्स होती हैं बर्ड्स में ट्रेवल होना। ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, उसके बाद यहाँ से पुनः अपने स्थान पे वापस आ जाना, यही इसका क्या होता है, ट्रेवल माइग्रेशन होता है। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग आसमान में इस प्रकार से कुछ बर्ड्स को उड़ते हुए देखे होंगे झुंड में। ठीक है, और वाटर के ऊपर इस प्रकार से आप लोग बर्ड्स को देखे होंगे। ये क्या होता है, बर्ड्स का माइग्रेशन होता है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यदि बहुत ज़्यादा गर्मी वाले रीजन में बर्ड्स रहते हैं तो वे क्या करते हैं कि ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं जहाँ पे उनको क्या हो कि उनके अनुसार वातावरण मिले। ठीक है, और जब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जब यहाँ का वातावरण सही हो जाएगा तो पुनः ये वहाँ से क्या होते हैं, अपने जगह वापस आ जाते हैं। तो ये बर्ड्स में माइग्रेशन हो गया। या फिर यहाँ पे मान लीजिए फूड की कमी हो गई। ठीक है, तो फूड की कमी हो गई और यहाँ पे फूड की अधिकता है, तो ये फूड को लेने के लिए भी यहाँ पे आएंगे और फूड को लेने के बाद पुनः अपने स्थान पे वापस चले जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, बर्ड्स जो होते हुए माइग्रेट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसी को माइग्रेशन कहते हैं। अब इसको हम लोग देख लेते हैं थ्योरी से। देखिए माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स माइग्रेशन होता है इसको और किन नामों से जानते हैं, तो इसको हम लोग एवियन माइग्रेशन भी कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि क्लास एविज के अंतर्गत हम लोग बर्ड्स को रखते हैं, इसलिए इसको हम लोग एवियन माइग्रेशन भी कह देते हैं। और यह एक क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि एक बर्ड्स को यदि भूख लगी हुई है तो इसके अनुसार इसके चारों तरफ इन्वायरमेंट में यदि फूड की कमी है तो ये अपने फूड को खोजने के लिए कहीं तो जाएगी जहाँ पे इसको फूड मिले, और फूड को लेने के बाद पुनः अपने स्थान पे वापस आएगी। तो ये क्या होता है, बर्ड में माइग्रेशन हो गया। ये एक प्रकार का क्या है, नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बताया गया है कि माइग्रेशन इज ए रेगुलर पीरियोडिक एंड टू वे मूवमेंट होता है। रेगुलर होता रहता है, पीरियोडिक मतलब एक टाइम पे होता रहता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या है, गर्मी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बर्ड्स होती हैं यहाँ पे नहीं रह पाती, तो वे ऐसे स्थान पे जाती हैं जहाँ पे इनके अनुसार इन्वायरमेंट कंडीशन इनको मिले, यहाँ पे जाएंगे। और जब यहाँ का इन्वायरमेंट सही हो जाता है तो पुनः इस स्थान से अपने स्थान पे वापस चली आती हैं। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, पीरियोडिक जो होता है उस प्रकार का माइग्रेशन होता है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक होता है एंड टू वे मूवमेंट होता है, क्योंकि ये जाती भी हैं उसके बाद क्या होता है कि वापस भी चली आती हैं। तो ये क्या होता है, टू वे मूवमेंट होता है। और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब बर्ड्स का एक जो ग्रुप होता है, बहुत सारे बर्ड्स एक साथ इसका पूरा पॉपुलेशन उड़कर जाता है, उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये किसके लिए जाती है, तो फ्रॉम अ ब्रीडिंग और नेस्टिंग प्लेस टू फीडिंग और रेस्टिंग प्लेस एंड बैक। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए आगे बताया गया है फीडिंग ग्राउंड। फीडिंग ग्राउंड जहाँ पे वे फीड करती रहती हैं, और ब्रीडिंग ग्राउंड जहाँ पे उसका क्या होता है, ब्रीडिंग होता है। तो ये क्या होती है, जब फीडिंग ग्राउंड से ब्रीडिंग ग्राउंड में जाती है तो उसको क्या कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, और जब ब्रीडिंग ग्राउंड से ये फीडिंग ग्राउंड में वापस आती है तो इसको क्या कहते हैं, इमिग्रेशन। इसमें देखिए अंतर क्या है, इमिग्रेशन, इमी से समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, एग्जिट करना। ठीक है, ई से एग्जिट करना, तो ये जा रही है उसके बाद वापस आ रही है, तो ई से कर लीजिए इंटर, मतलब वापस आना। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बताया गया है रेजिस्टेंस बर्ड। रेजिस्टेंस बर्ड क्या होती हैं, ऐसी बर्ड जो कि कभी भी माइग्रेट नहीं करती हैं। ठीक है, तो इन बर्ड्स को क्या कहते हैं, इन बर्ड्स को हम लोग कहते हैं रेजिडेंट बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स विच रिमेन थ्रू आउट द ईयर इन अ कंट्री आर नोन एज रेजिस्टेंस बर्ड। मतलब ऐसी बर्ड्स जो कभी भी माइग्रेट नहीं करती रहती है, जो एक ही स्थान पे रहती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बर्ड कहते हैं। टाइप ऑफ माइग्रेशन, कि जो माइग्रेशन होते हैं वे कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए सबसे पहला इसमें टाइप्स है हमारा एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन, या फिर इसी को हम वर्टिकल माइग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो एल्टीट्यूडनल या फिर वर्टिकल माइग्रेशन किसे कहते हैं, तो इसमें ऐसी बर्ड्स आती हैं जो कि क्या होती है, पहाड़ों पे रहती हैं। ठीक है, जैसे इस प्रकार से हो गया, तो यहाँ पे रह रही हैं और यहाँ पे जब इनके अनुसार वातावरण
इन्वायरमेंट का कंडीशन नहीं रहता है तो ये क्या करती हैं कि यहाँ से ये नीचे आ जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे रहने लगती है और जब इनके अनुसार कंडीशन आ जाता है तो ये पुनः अपने स्थान पे वापस चली जाती हैं। तो इस प्रकार का जो माइग्रेशन बर्ड्स करती हैं उनको क्या कहा जाता है, एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें बताया गया है इट जेनरली हैपेंस फॉर दोज बर्ड्स हु गिव्स बर्थ एट हाई एल्टीट्यूड, मतलब कि जो ऊपर की तरफ रहती हैं एरियाज में, एंड वेन, और जब दे हैव माइग्रेट अगेन बिकॉज ऑफ हार्स, जब हार्ड कंडीशन उनके अनुसार जो कंडीशन होता है जब नहीं रहता है तो वे क्या करती हैं कि वहाँ से माइग्रेट कर जाती हैं। तो इस प्रकार के बर्ड्स किस में आती है, एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन में आती हैं। और दीज बर्ड्स आर शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड, ये बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं क्योंकि ऊपर से नीचे ही आना है तो बहुत ही कम दूरी को ये क्या करती हैं, तय करती हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो कौन से एग्जाम्पल्स इसमें हैं, तो जो ग्रेबेज एंड कुट्स होते हैं ये कि इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, एल्टीट्यूडनल माइग्रेशंस के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे बताया गया है हमारा लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। लैटिट्यूडनल माइग्रेशन किसे कहते हैं, दिस काइंड ऑफ माइग्रेशन हैपेंड बिटवीन डिफरेंट लैटिट्यूडनल लोकेशन, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, और साउथ से पुनः नॉर्थ की तरफ। इस प्रकार का जो माइग्रेशन होता है उसको कहते हैं लैटिट्यूडनल माइग्रेशन, जो कि दो डिफरेंट लैटिट्यूडनल लोकेशंस में होता है तो उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूडनल माइग्रेशन, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन किसे कहेंगे, तो बिल्कुल इसी की तरह आप देखेंगे तो इस प्रकार का जो माइग्रेशन होता है ये होता है लॉन्गिट्यूडनल लोकेशंस के बीच। लैटिट्यूडनल जो हो रहा था वह लैटिट्यूडनल लोकेशन के बीच हो रहा था और लॉन्गिट्यूडनल जो माइग्रेशन होता है वह लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन होता है उसके बीच होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो लैटिट्यूडनल होता है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, उसके बाद साउथ टू नॉर्थ होता है। और इसमें जब लॉन्गिट्यूडनल में देखेंगे तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है और पुनः वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग देख लीजिए कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे बताया गया है टोटल माइग्रेशन। टोटल माइग्रेशन किसे कहते हैं, तो इसमें जो होते हैं कि पूरा एक जो होता है ना कि यहाँ पे जैसे बर्ड्स रह रही हैं तो जितने भी बर्ड्स यहाँ पे हैं वे सभी के सभी एक साथ माइग्रेट कर जाती है दूसरे स्थान पे, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होता है, अपने स्थान पे आती है जब इनको फूड या फिर इन्वायरमेंट कंडीशन इनके अनुसार मिल जाता है तब। तो इसमें बताया गया है इफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज, किसी भी एक स्पीसीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं सभी इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, जहाँ पे वे रह रही हैं, ठीक है, वहाँ से ये क्या करती हैं, पार्टिसिपेट कर जाती हैं इन द माइग्रेशन। जब इनके अनुसार मतलब यहाँ पे ये रहती हैं यहाँ पे फूड या इन्वायरमेंट कंडीशन या ब्रीडिंग के लिए ये एक स्थान से पूरा का पूरा जो स्पीसीज का पूरा जितना भी पॉपुलेशन होता है सभी के सभी मेंबर्स एक ही साथ दूसरे स्थान पे आ जाते हैं और पुनः फिर जब इनके अनुसार मतलब यहाँ पे जब इसको फूड मिल जाता है, इन्वायरमेंट कंडीशन हो जाता है या ब्रीड कर लेती है तो ये पुनः अपने स्थान पे क्या होती हैं, वापस आ जाती हैं। तो इस प्रकार जो होता है माइग्रेशन जो होता है उसको क्या कहते हैं, टोटल माइग्रेशन, मतलब सभी के सभी जब जाते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है पार्शियल माइग्रेशन। पार्शियल माइग्रेशन में क्या होता है, टोटल में सभी गए तो पार्शियल में सभी नहीं जाएंगे, सिर्फ वही डिफरेंट है कि इफ अ फ्यू मेंबर्स, जब कुछ मेंबर्स किसी भी एक स्पीसीज के जब कुछ ही मेंबर्स माइग्रेट करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पार्शियल माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल्स देख लीजिए, ब्लू ज्वाइस जो होता है इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है ड्यूरनल माइग्रेशन। इसमें क्या होता है कि ऐसे बर्ड्स जो दिन में माइग्रेट करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यूरनल माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेट डेट अकर ड्यूरिंग द डे, मतलब ऐसे बर्ड जो दिन में माइग्रेट करते हैं उसको ड्यूरनल माइग्रेशन कहते हैं, जैसे कि क्रोज हो गए, क्रेन्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, ड्यूरनल माइग्रेशन होते हैं। नेक्स्ट हमारा है नॉक्टर्नल माइग्रेशन, मतलब ऐसे बर्ड्स जो कि क्या करते हैं, रात को माइग्रेट करते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे बताया गया है डेली माइग्रेशन। डेली माइग्रेशन का मतलब इसमें क्या है, जैसे कि एक बर्ड्स है ये सुबह अपने भोजन के लिए यहाँ से यहाँ पर आई और इवनिंग शाम होते होते पुनः अपने स्थान पे वापस चली आई, तो ये एक ही दिन में इनका माइग्रेशन हो जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेली माइग्रेशन, ठीक है। जो मॉर्निंग में चली और शाम तक घर वापस अपनी आ गई उसको हम क्या कहेंगे, डेली माइग्रेशन। तो इन दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इन द बर्ड इमिग्रेशन या फिर इमिग्रेशन, मतलब
इमिग्रेशन मतलब जाना होता है और इमिग्रेशन मतलब वापस आ जाना। तो ये क्या होता है, एक ही दिन में हो जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे डेली माइग्रेशन। इसका एग्जाम्पल्स होता है क्रोज, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए अगला बताया गया है सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन किसे कहते हैं, जो एक किसी पर्टिकुलर सीजन में होता है। जैसे हमने आप लोग को बताया, जैसे कि इन्वायरमेंट कंडीशन के अनुसार ये होगा। तो यदि यहाँ का इन्वायरमेंट कंडीशन इसके अनुसार नहीं है, तो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ये क्या होगा कि ये अपने अनुसार इन्वायरमेंट कंडीशन में वहाँ पे चली जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि जब इसके अनुसार कंडीशन आ जाता है तो पुनः अपने जगह वापस चली जाती है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है इन पर्टिकुलर सीजन ओनली फॉर फूड के लिए और ब्रीड के लिए, फूड लेने के लिए और ब्रीडिंग करने के लिए ये क्या करती है, एक पर्टिकुलर सीजन में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। बर्ड माइग्रेट फ्रॉम अ लोकेशन व्हेन दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव हार्श कंडीशन, मतलब जो होता है जब कठिन कंडीशन जब इनके अनुसार होता है, जहाँ पे वे सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। मान लीजिए यहाँ पे बर्ड्स रह रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, तो वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रही है, तो ये इस सीजन में, ठंडी के सीजन में यहाँ से दूसरे जगह चली जाएगी जहाँ पे इसके अनुसार जो होता है सीजन रहेगा, ठीक है। जैसे गर्मी का सीजन रहेगा तो यहाँ पे चली आएगी, और उसके बाद जब यहाँ का जब कंडीशन सही हो जाएगा तो पुनः वापस चली आएगी। तो ये क्या होता है, सीजनल माइग्रेशन होता है। और ये जो सीजनल माइग्रेशन होता है ये 2 टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन सा है, समर माइग्रेशन होता है और एक होता है विंटर। जो समर में जाती है, मतलब यदि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है तो ठंडा वाले स्थान पे गई तो समर माइग्रेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि गर्मी के सीजन में जाएंगी। विंटर माइग्रेशन मतलब ठंडी के सीजन में जाती हैं, तो ये क्या होता है, विंटर माइग्रेशन होता है। नेक्स्ट हमारा बताया गया है इरेगुलर या फिर वारग्रेंट माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, माइग्रेट अवे फ्रॉम दियर हैबिटेट इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ पे बर्ड है, इसको क्या है कि इसके चारों तरफ जो फूड है, फूड का सोर्स बहुत ही कम हो गया, तो वे अपने चारों तरफ जाती है, ठीक है। यहाँ पे बर्ड्स रहती है लेकिन वे अपने फूड को लेने के लिए सभी दिशाओं में जाती रहती है, फूड को खोजते हुए। तो ये क्या होता है, इरेगुलर माइग्रेशन, ठीक है। जब कोई बर्ड्स जो होता है अपने चारों तरफ माइग्रेट करती है, मतलब अपने हैबिटेट जहाँ पे रहती है वहाँ से ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में सर्च, खोजने के लिए अपने फूड, ठीक है, फूड को खोजने के लिए जब सभी डायरेक्शंस में वे मूव करती है तो उसको कहते हैं इरेगुलर माइग्रेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है बी ईटर, इसका एग्जाम्पल्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पर्पज फॉर बर्ड माइग्रेशन। बर्ड माइग्रेशन करने के लिए कौन कौन से पर्पज होते हैं, क्यों जो बर्ड्स होती है वे माइग्रेट करती हैं, ठीक है, उसके लिए बताया गया है। तो क्यों माइग्रेट करती हैं, हमने आप लोग को बताया, फॉर सूटेबल या फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, कि उनके अनुसार यदि क्लाइमेट कंडीशन उनका सही नहीं हो उसके लिए वे करेंगी। और नेक्स्ट बताया है टू लोकेट ब्रीडिंग हैबिटेट, ब्रीडिंग करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब वो ब्रीड करती तो उनके ऐसा इन्वायरमेंट कंडीशन चाहिए होता है जो कि उनके लिए सुटेबल हो, ठीक है। तो ब्रीडिंग करने के लिए भी वे क्या करती हैं, माइग्रेशन करती हैं। उसके बाद वह है ट्रू लोकेशन, किसके लिए करती हैं लोकेट, ये अपने फूड सोर्स के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा फूड सोर्स के लिए ही उसमें माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो ये फूड सोर्स के लिए, यदि फूड सोर्स नहीं है तो उसके लिए कर सकते हैं, या फिर वे ब्रीड करने के लिए कर सकते हैं, या फिर उनके अनुसार इन्वायरमेंट कंडीशन सही नहीं है उसके लिए क्या कर सकती हैं, माइग्रेट कर सकती हैं, ठीक है। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।